परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और जो कुछ भी दिक्कत परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे और वचन को सुने। वचन सुनेंगे शांति मिलेगा और आपको जो समस्या होगा प्रभु से मांगना। लास्ट में मैं प्रार्थना भी करूंगा आपके लिए और आप भले चंगे हो जाएंगे। विश्वास के साथ यह वचन को सुने। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, भजन संहिता 73 का 24। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। भजन बता रहा है कि प्रभु सम्मति देते हैं और अगुवाई करते हैं। किस में? महिमा करने में, अपने पास बुलाने में, सुसमाचार सुनाने में, गीत गाने में, हर बातों में प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं। वो आपको एक दूसरे व्यक्ति को लगाते हैं और वह व्यक्ति आपके पास आता है और वह आपको कहता है चलो भैया। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और वह आपको अपनी महिमा करने के लिए अपने पास रख लेता है। देखिए, यदि आप बीमारी लेकर आए थे तो बीमारी लेकर आप चले गए होते, परंतु आप क्यों रुके हैं? इसका भी परमेश्वर का योजना है जो आपको अपनी महिमा करने के लिए चुन लिए है। हालेलुया। वो सदा सर्वदा आपसे महिमा लेते रहेंगे जब तक आप इस धरती पर रहोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हम प्रभु के साथ में बने हैं। और स्वर्ग मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। भक्ति ये कह रहा है कि हे प्रभु, मैं स्वर्ग में तो मेरा कोई नहीं है, परंतु पृथ्वी पर मैं आपके संग में रहते कितना मैं आपके संग रहता हुए अपने आप को खुश महसूस करता हूँ, चाहता हूँ। और कुछ नहीं कि प्रभु मेरे साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे, ये भक्त चाह रहा है और प्रभु की संगति में वो बना है। यदि वो प्रभु की संगति से छोड़कर, संडे आराधना छोड़कर और वो चला जाए और अन्य अन्य जगहों पर जाकर घूमता फिरता रहे और प्रभु को तुच्छ समझे, तो क्या प्रभु उसकी अगुवाई करेंगे? वह तो निकम्मा बेटा है, छोड़कर प्रभु उसको टालना देंगे तो परेशानी आएगी। तो फिर मन फिराकर अगर आएगा तो प्रभु अपना कर रख लेंगे। हालेलुया। तो इस धरती पर हमारे जो प्रभु हैं वह हमारी सहायता और मदद करते हैं और हमारे संग संग रहते हैं। जो भी दुख परेशानियाँ होता है हम प्रभु से मांगते हैं और प्रभु वह देते हैं। हालेलुया। लिखा है, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान बना है। हालेलुया। मन और हृदय जो सब कुछ उसका टूट चुका है, कोई सहारा नहीं है, आशा कुछ भी नहीं है, परंतु वहाँ भक्त कह रहा है कि परमेश्वर मेरा भाग है। जैसे आपके पिता ने आपको खेत दे दिए, आपको घर दे दिए, आपको अपनी संपत्ति दे दी, तो जैसे आपको एक हिस्सा मिल गया, वैसे ही भक्त कह रहा है परमेश्वर मेरा भाग है। हालेलुया। ये शरीर को मत देखो, यह शरीर प्रभु फिर बना देगा, तो यह शरीर तो टूट जाएगा, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें आज़ादी है और हम फिर से दृढ़ हो जाएंगे चट्टान की तरह, जैसे प्रभु के वचनों में बोला जा रहा है। हालेलुया। इस तरीके से हमें भक्ति करते हुए अपने आगे जाना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं प्रभु के हाथ में सौंपिए और चलते रहिए। प्रभु आपको अपने वचनों के द्वारा आपको नए नए रास्ते देंगे, आप उसके अनुसार चलेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हालेलुया। और सुने, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। जो दूर रहते हैं, जो प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे संसार प्रभु को नहीं अपनाना चाहती, यीशु मसीह का नाम सुनते ही जल जाती है, तो वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह को अपनाए नहीं है तो वो नरक में ही चले जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि वो नष्ट हो जाएंगे। और जो व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार का मतलब ये समझिए कि जो परमेश्वर को छोड़कर फोटो प्रतिमा बनाकर पूजते हैं, वह व्यभिचार है। आप कहेंगे कि फोटो प्रतिमा कैसे व्यभिचार कर सकती है? तो फोटो प्रतिमा व्यभिचार करने का यह अर्थ होता है कि जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी कलीसिया हो, तुम मेरी दुल्हन हो। तो जब हम प्रभु की दुल्हन हैं, अगर दुल्हन कहीं दूसरे दुल्हा के पास जा रही है तो वो क्या कर रही है? व्यभिचार कर रही है, क्योंकि प्रभु हमारे पति हुए। तो इस वचन से आप समझ लीजिए कि जब हम किसी और की पूजा करते हैं तो एक व्यभिचार होता है। वही बात बोला जा रहा है कि व्यभिचार करोगे तो नष्ट हो जाओगे, तो अपने आप को व्यभिचार से बचो। लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना वही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का
वर्णन करूंगा। प्रभु को वो शरण स्थान मान लिया है। कौन? भक्त सच्चे दिल से जो कहता है क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हम परमेश्वर को जो अपना शरण स्थान मानते हैं, तब समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर में आते हैं तो सब चीज़ भरा है, जैसे आपके घर में जो जरूरत की चीज़ है सारी चीज़ आपने रखी है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वह सारी चीज़ें परमेश्वर दे देते हैं। हालेलुया। और जो भी घटी रहती है वो पूरी हो जाती है। तो वो परमेश्वर हमारा है जो हमारा भाग है, वो मेरा शरण स्थान है। और उसके आश्चर्य कर्मों का हम वर्णन करेंगे। वर्णन करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जब अद्भुत काम होता है तो उसकी गवाही दो। जैसे उस औरत ने, जो लहू बहती हुई औरत थी, उसने छुआ, चंगी हो गई। अगर वो गवाही नहीं देती तो आज हम लोग नहीं जान पाते। इसलिए प्रभु ने उससे ऐसा कहा। तब वो खड़ी होकर बताती है कि हे प्रभु मैंने छुआ। तब वो सबको बता देती है, सारी गवाही प्रभु की बताती है कि प्रभु ने मेरे साथ जो छुए थे प्रभु के कपड़े से, हम चंगे हो गए। तो इस गवाही देना बहुत जरूरी है। जब प्रभु आपके जीवन में काम करे तो आप जरूर गवाही दें। गवाही देंगे तो आपको और भी आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर सच्चा है, वह अपने लोगों की सुधि रखता है और जो भी दुख परेशानियां होता है अपने लोगों को भेजकर प्रभु संभालता है। हमें इतना करना चाहिए कि हमें संडे आराधना में हमेशा शामिल होना चाहिए। शामिल होते रहोगे, सब दुख परेशानियां सब दूर हो जाएगी। यदि आप घर बैठ कर सोचोगे कि पास्टर मेरे लिए आए या हम फोन से प्रार्थना कराएं, ऐसा न करें। आप कलीसिया में अवश्य जाएंगे तो प्रभु आपको देखेंगे और आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।